Hello students, welcome to the world of electricity. Here we will learn about charges and how current flows. Let's begin our journey. वीडियो चालू हो गई। अरे वीडियो चालू हो गई है। चलो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों आज की क्लास होने वाली है हमारी क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। कुछ क्लास स्पेशल करने वाला हूं आपके लिए मैं। सर क्या स्पेशल? एक तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया, ठीक है ना, कि मैंने कैसे इस क्लास को डिजाइन किया है इन टर्म्स ऑफ सिमुलेशन। मतलब कि अपन यहाँ क्लास को पढ़ने नहीं वाले, क्लास को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ये क्लास होने वाली है आपकी माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग एंड फॉर योर क्लास 10th बोर्ड। इस क्लास को मैं बनाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितना इंटरेस्ट आप लोगों को फिजिक्स में आएगा उतना आप लोग इस क्लास को लर्न करेंगे माय डियर्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ द मोर एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। ये क्लास थोड़ी सी डीप में जा सकती है, जाना भी चाहिए यार, है कि नहीं, क्योंकि बिना क्लास के कंसेप्ट को समझे डायरेक्टली व्हेनेवर आई जस्ट गो टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो भाई मजा नहीं आने वाला है। तो क्लास इंट्रोडक्शन होने वाली है। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं चार्जेस की, हम बात करने वाले हैं इस क्लास में चार्जेस की प्रॉपर्टीज की, और हम बात करने वाले हैं कि चार्ज जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कहां और कैसे एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका एक्चुअल ऑरा क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्लास होने वाली बहुत अमेजिंग। सबसे स्टार्ट करते हैं रियल वर्ल्ड हुक, व्हाई डज इट वर्क। ठीक है बच्चों, तो आई हैव फ्यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द चार्जेस। फर्स्ट लेट us discuss, then we will start this chapter my dears। तो बात करते हैं सबसे पहले कि when you flip a light switch the bulb glows instantly। obviously जब मेरा आप YouTube thumbnail देखेंगे my dears तो मैंने भी उसकी स्टार्टिंग वहीं से करी है my dears। as you can see यहाँ पे मैंने लट्टू को पकड़ के रखा है। सर ये बल्ब है, ऑब्वियसली वी कैन से लट्टू आल्सो माय डियर्स इन टर्म्स ऑफ जनरल लैंग्वेज। अब बात करें अपन यदि यहाँ पे इवन यह लिखा है यहाँ पे बल्ब गोes steadily even the power station is miles away। why? बिल्कुल सही, हमारा जो स्टेशन होगा हमसे बहुत दूर होता है। आपने देखे होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से जो पावर स्टेशंस होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं अपने यहाँ से, पर इंस्टेंटली व्हेनेवर दे स्टार्ट स्विचिंग द बल्ब या वी कैन से स्विच ऑन करते हैं, वैसे में गल के बल्ब कैसे होते हैं सर? ग्लो हो जाते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। तो बात करें यदि मैक्रो रियलिटी की अपन, तो वी प्लग द एप्लीकेशंस ऑब्वियसली अप्लायंसेस इनटू द सॉकेट टू ऑब्टेन लाइट, हीट एंड मैकेनिकल वर्क। सर आप तो बहुत बेसिक बता रहे हैं। हाँ भाई, बेसिक से एडवांस की तरफ ही मूव करेंगे अपन, डोंट वरी। ठीक है ना। पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल्स तो दे दूं, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वास्ट मैनर। डोंट वरी भाई, मिल जाएगा आपको। फिर बात करेंगे अपन माइक्रो मैकेनिज्म की। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मैजिक, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड फ्लो ऑब्वियसली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माय डियर्स। बात करेंगे अपन सब एटॉमिक चार्ज कैरियर्स इनसाइड द कंडक्टर। इस लाइन को थोड़ा सा मार्क कर लो बेटा। इस लाइन को वैसे मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी येलो कलर से, एज यू कैन सी माय डियर्स। यहाँ पे बात करेंगे अपन कोऑर्डिनेट्स फ्लो ऑफ सब एटॉमिक चार्ज कैरियर्स बोलेंगे बच्चों। बात करेंगे अपन दी कोर ड्राइवर की। सर ये मिटा दीजिए, ओके मिटा रहे माय डियर्स, कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द वायर, फ्लिपिंग द स्विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड पुश अक्रॉस द वायर एट अ नियरली लाइट स्पीड। एक बात हमने देखा होगा कि जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूं डेफिनेटली बिल्कुल लाइट की स्पीड से, बिल्कुल सही बोलेंगे सही, लाइट की स्पीड से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है ना। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड जो होता है वो सेम है, किसकी स्पीड के इक्वल होता है बच्चों? लाइट की स्पीड के इक्वल के ही होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अपन यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करें तो क्या आपको लगता है कि करंट फ्लो होता है? मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। थोड़ा सा इसमें अपन जो है डिबेट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस वन, कि इलेक्ट्रॉन गोस टू नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट गोस टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सर आप हमको करंट पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करना तो इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं सुमित सर आप। सबसे बढ़िया, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करने वाला हूँ? इलेक्ट्रॉन की बात करने वाला हूँ। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ के जो एक्चुअल कंसेप्ट है बच्चों वो किस पे डिपेंडेंट है? भाई इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है ना। ये पेन
आप बोलेंगे सर तो मैकेनिकल पेन है, ऑब्वियसली, बट व्हेनेवर आई एम यूजिंग दिस वन इट इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ये बोर्ड कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। आप वीडियो कैसे देख पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। ये फैन जो मूव हो रहा है वो किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इट इज ऑपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। सर व्हाट अबाउट द पेट्रोल इंजन? इट इज वर्क बाय द मैकेनिकल थिंग। अरे भाई बैटरी ईवी गाड़ियां भी तो आ गई है ना भाई साहब, वो चार्ज नहीं कर रहे क्या आप लोग? कैसी बात कर रहे हो यार आप लोग? ठीक है ना। मतलब मेनी ऑफ द थिंग्स, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ऑल द थिंग्स, बट मेनी ऑफ द 99% ऑफ थिंग्स आर ऑपरेटिंग करंट कंडीशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी माय डियर्स। सबकी सब थिंग्स कैसे चल रही है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन होल सोल concept, yeah, we can say like this one, it is actually the main thing of our life my dears. Without electricity we can't imagine our life a single minute. जरा सी लाइट चली जाती है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, लाइट तो वही रहता है ना, तो अपन आधे घंटे थोड़ा सा घोपला जाते हैं। और रात को यदि मैं सो रहे हो, रात को 12 बजे इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लास्ट के 12 बजे से लेके जो टाइम एक्सपेंड होगा, है ना। और स्पेशली इन द समर सेशन, यदि समर सीजन में मान के चलो कि यदि लाइट चली है रात को 12 बजे, तो इमेजिन माय डियर्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाना, है ना। गर्मी लगेगी, सर पंखा चालू करो, एसी चालू करो, कूलर चालू करो। आई अंडरस्टूड माय बच्चा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर इलेक्ट्रिसिटी का कोर क्या है भाई, उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। तो इस पे सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है माय डियर्स, और वो आता है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लेके, चार्जेस को लेके। तो बात करें अपन यहाँ पे यदि इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो चार्ज का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बिल्कुल टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑल कॉन्सेप्ट आर नेसेसरी एज वेल एज इंपॉर्टेंट। मैंने इस क्लास को जो है वो बॉटम टू टॉप क्रिएट किया है, ठीक है ना। मतलब कि मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ माय डियर्स कि इस क्लास को देखने के बाद में आपको कहीं से भी कोई सा भी नोट्स अरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्लास में मैक्रो लेवल टीचिंग से लेकर माइक्रो लेवल टीचिंग तक सबको बिल्कुल प्रॉपरली असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आप बोले सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम आपको? नहीं भाई साहब, केमिस्ट्री तो पढ़ा रहे, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं माय डियर्स, ध्यान रखना बात को, है ना। बिना केमिस्ट्री के यू कांट इमेजिन द फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माय डियर। तो बच्चों सबसे पहले आता है इसमें अपने पास में ऑल मैटर्स इज बिल्ट ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही, मैटर कंटेनिंग द 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना बेटा। तो जनरली अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पे मैटर की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों कि चार्जेस क्या है, ठीक है ना भाई। चार्जेस एक्चुअली होते क्या है या चार्ज क्या होता है, क्या बताएगा मुझे प्लीज? आपके तरफ से चार्ज क्या होता है? आप बोलेंगे सर चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो होता है, बिल्कुल सही। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, डन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस माय डियर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज चार्ज। एक्चुअली चार्ज है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल क्राइटेरिया, व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन, व्हाट इज द एक्चुअल फंडामेंटल, व्हाट इज द एक्चुअल बेसिक ऑफ द चार्जेस, दैट इज आई एम आस्किंग टू यू माय डियर्स, ठीक है ना। सबसे पहले चार्ज होते क्या इसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो चार्ज जो होते हैं मेरे बेटा वो होते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? चार्ज बोला जाता है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलेंगे? चार्ज होते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इंट्रिंसिक का मीनिंग बता दो, ठीक है ना भाई। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है ये बता दो सर। तो बेटा इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चों बिल्ट इन प्रॉपर्टी, बिल्ट इन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या होती है? बिल्ट इन, या अपन बोलते हैं ना प्री लोडेड, क्या बोलेंगे अपन? प्री लोडेड प्रॉपर्टी। बिल्ट इन और प्री लोडेड, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं मैं। जैसे आप लोग मोबाइल लेके आते हैं, तो कुछ जैसे आप एंड्रॉइड पर परचेस कर, कुछ चीजें होती है बिल्ट इन होती हैं, जैसे कि सर गूगल क्रोम बिल्ट इन है, ठीक है ना। गूगल प्ले स्टोर बिल्ट इन है, मैसेज एप्लीकेशन बिल्ट इन है, कॉल एप्लीकेशन बिल्ट इन है, और मेनी ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज गिवन इन द आवर mobile phone that is built in. Some of the application we are installing from the Play Store. If you are using the iPhone, like Apple Store built in है, messaging app built in है,
ठीक है ना। इवन कॉलिंग ऐप बिल्ट इन है, सम ऑफ द सिक्योरिटी एप्लीकेशंस बिल्ट इन है, सारी चीजें क्या होती है, बिल्ट इन होती है, मतलब ऑलरेडी वो उसके अंदर बिल्ड होती है, मतलब कि वी कैन से प्री इंस्टॉल होती है, मतलब प्री लोडेड होती है, इसमें आपको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी कंपनी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आती है मेरे बच्चों। तो इसके बिहाफ पे मैं आपसे बात करूं यदि, कि जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो आपका एटॉमिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो बच्चों जो उसकी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एग्जिस्ट ही करती है, ठीक है ना, चार्जेस के अंदर एग्जिस्ट ही करती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी होती है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की प्रॉपर्टी। मैटर का मतलब होता है बच्चों हिंदी में पदार्थ बोलते हैं अपन, ठीक है ना। पदार्थ मतलब इसमें दोनों तीनों हो, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो माय डियर्स, और साथ में क्या हो बच्चों, गैस भी हो। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन यहाँ पे पदार्थ बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पे हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वैसे एटम का मतलब होता है कण, ठीक है। महर्षि कणाद ने बोला था कि एटम स्ट्रक्चर होता है, इसमें तीन चीजें आती है। पहला आता है आपका प्रोटॉन, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे अपन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लॉक्ड इनसाइड द हेवी न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस तो पता ही, दिक्कत ही नहीं है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन से बीच वाला पार्ट होता है। फिर अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट आई नो कि यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना, आना भी चाहिए केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही बच्चों अपन यहाँ पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं मेरे बच्चों। तो बच्चों पदार्थ के रिगार्डिंग अपन लोग बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी जो होती है मैटर की, है ना, वही इलेक्ट्रॉन होती है। बिल्कुल सही बच्चों, वही इलेक्ट्रॉन होती है और वही चार्जेस होती है बच्चों, ठीक है ना। मतलब व्हेनेवर समवन विल आस्क रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ द चार्जेस, यू विल गिव माय डियर्स कि द इंस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द charge. We can say the instinctive property of matter is called the charges, या we can say in the built-in property, मतलब कि चार्ज को उसकी built-in property से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप चाहे कि मैं मैसेजिंग ऐप को, ठीक है ना, अपने मोबाइल फोन के अंदर अनइंस्टॉल कर दूं, तो बेटा रिमूव तो हो जाएगी पर वो अनइंस्टॉल नहीं होगी। उसी प्रकार आप जो ये प्रॉपर्टी है चार्जेस में बच्चों, या जो मैटर की प्रॉपर्टी है चार्जेस के रिगार्डिंग, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे ही आप प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही आप न्यूट्रॉन को अलग नहीं कर सकते, सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन्स को भी अलग नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना बेटा कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, उसका फ्लो के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो कहाँ होते हैं? उसके आउटर सेल में होते हैं, है ना, आउटर सेल ऑर्बिट्स में अवेलेबल होते हैं बच्चों, और उसी के बिहाफ पे किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। अब बात करते हैं पर यदि यहाँ पे चार्ज बैलेंस इन एटम्स, तो बच्चों अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक चार्ज न्यूट्रली बात करें यदि अपन, तो इन एन अनचार्ज एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान रखना बेटा, यदि कोई एटम अनचार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं बच्चों, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे, ध्यान बेटा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसमें पॉजिटिव आयन जो होंगे क्या होंगे? फॉर्म्ड व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडीशन में या किसी भी चीज में, ऐसे बात करूं मैं आपसे कि दो चीजों को रब करने पर जब उसमें क्या होता है बच्चों? ऑब्वियसली फ्रिक्शन होता है, और इस फोर्स और फ्रिक्शन कारण उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो जो बॉडी जो होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करती है बच्चों, वो क्या होती है? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है माय डियर, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है बच्चों वो क्या हो जाती है मेरे बेटा? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जिसमें ये क्या लिखा है? फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एटम गेन्स, इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब करने पर क्या होगा? वो नेगेटिव आयन हो जाएगा, प्रोटॉन को वो लूज करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? प्रोटॉन किसको? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद ही बच्चों क्या हुआ है? हमें प्रोटॉन और ऑब्वियसली न्यूट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का पता लगा है। मतलब किसी भी चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमको यहाँ पे तीन चीजें पता लगी। एक पता लगी इलेक्ट्रॉन, एक पता लगी हमें प्रोटॉन, और एक पता लगी मेरे बच्चों जिसका नाम है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपने पास में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों वो आता है कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी,
ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं जो कि आपकी प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू से दिस डेफिनेशन कि सर हु या वी कैन से विच ऑब्जेक्ट है ना वो रेडी टू अप्लाई, या वी कैन से जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो सकते हैं, या मैं अदर वर्ड्स में बोलूं जिसमें करंट फ्लो हो सकता है वो कंडक्टर है, और इंसुलेटर वो होगा जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। पर द मेन थिंग इज दैट माय डियर स्टूडेंट्स कि इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों, जैसे बात करें ग्लास की, रबर की, प्लास्टिक की, तो उसमें जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। मतलब कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल जो है वो कंडक्टर के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि जो इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों, इंसुलेटर मतलब हिंदी में बोलते हैं बच्चों उसको जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, इसको बोला जाता है अधातु, ठीक है ना, इसको बोला जाता है धातु, और सेमीकंडक्टर बोला जाता है उपधातु। तो इसमें बात कर रहे थे अपन जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, या फिर उसको वी कैन से वन मोर एग्जांपल जो कि बेसिक एग्जांपल है, वुड की बात करें बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चों, पर इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं बच्चों। इसलिए क्या होता है, वो उसमें चार्जेस को फ्लो होने में अलाउड नहीं करते हैं। मतलब कि पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पूरी तरह भरे हुए होते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई सीट है या फिर कोई बस है ना, उसमें कोई सीट है बच्चों जो कि 42 सीटर की बस है, ठीक है ना। अब 42 सीटर की बस जो है वो पूरी तरीके से पैक है, पूरी तरीके से पैक बस है, पूरी पैक बस है। अब उस बस में यदि कोई नई सवारी चढ़ेगी तो क्या जो बस वाला अलाउड करेगा उसको बैठने के लिए? सर नहीं करेगा। अरे अपने यहाँ तो करेगा रे, अपने आते 42 की बस में 84 लोग बिठा लेंगे। चलो ये तो एक बात वाली बात हो गई, जनरल एग्जांपल दे रहा था, पर हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम तो आइडियल कंडीशंस की बात करने वाले लोग हैं यार भाई। तो 42 बस स्टूडेंट्स में बैठे हैं बस में, 42 की जगह है, तो 42 के बाद में कोई नया स्पेस है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आउटर सेल में सारे इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल होते हैं, जिसके कारण जो होता है स्पेस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, वैलेंस जो है, वेकेंट जो है वो ऑर्बिट नहीं मिलता है, और प्लेस नहीं मिलता है, क्लास नहीं मिलती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर पाते माय डियर्स। बट इसमें क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, एल्यूमिनियम में क्या होता है, कॉपर में क्या होता है, सिल्वर में क्या होता है, एयू में क्या होता है, एजी में क्या होता है? भाई सोने और चांदी की बात कर रहे हैं सुमित सर, ये तो आप बोलो सर एयू एजी, ये क्या कर रहे हैं आप? चलो तो बच्चों यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वीकली बाउंड होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ब्रेक्स फ्री रूम टेम्परेचर फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दे आर अलाउड टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी इन इट। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इंसुलेटर में नहीं होती है। हम बात करें यदि यहाँ पे की टेकअवे की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यार, टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं सुमित सर? हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले की कांस्टेंट एंड क्वांटाइजेशन कंडीशंस की, जिससे बात करने वाला हूं बच्चों में यहाँ पे कि चार्जेस का एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है ना, या कैरिड बाय वन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वन चार्ज में कितना होता है मेरे बच्चों, उसका मास कितना होता है मेरे बेटा, और स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं यदि मैं आपको यदि बात करूं तो कितना ज्यादा होता है वो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज की, जिसका वैल्यू आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, डोंट वरी आई विल राइट फॉर यू माय स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को आप लिख लो भाई, लिख लो, नोट्स वाला लिख लो, काम की बता और चीज है। मास होता है बच्चों इसका, वो होता है मेरे बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सर तो बहुत छोटा है, इससे छोटा भी है सर, इलेक्ट्रॉन छोटा हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं है मेरे लाला, बट हमारे रियल वर्ल्ड में इससे छोटा पार्टिकल भी अवेलेबल है, जिसको बोला जाता है हिग्स बोसोन। सर ये क्या पढ़ाने लग गए आप? पढ़ाऊं क्या? पढ़ा दो उसके बारे में, देख लो, रुको जरा 2 मिनट, वेट अ मिनट, देखो सर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, हाँ इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, पर जैसा कि मैं आपसे बोलता हूं, यदि आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स को वो बनना चाहिए जो
किसी को नहीं बने, तभी तो पढ़ाने का मजा है कि नहीं। चलो आओ इंटरनेट का यूज करते हैं मेरे बेटा, बता दो तुमको मैं हिग्स बोसोन, जिसको बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स शिवा पार्टिकल। सर ये क्या बता रहे हैं आप हमें? अरे रुक तो जाओ तुम जरा, मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में। मैंने आपसे बोला था ना इस क्लास को पढ़ने के बाद में तुमको दूसरी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो बच्चों ने देख लो जिस मैसेज शुरू कर रहा हूं, ये लो भैया शिवा पार्टिकल, द गॉड एंड पार्टिकल स्केट कनेक्शन विद द लॉर्ड शिवा। कोई ज्यादा गलत खुल गया ये नहीं खोलना है अपने को, ये खोलना है हिग्स बोसोन। ये देखिए ये रहा बच्चों, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे देखिए हिग्स बोसोन। इसको अपन ढूंढते हैं विकिपीडिया माय डियर्स, वेट अ मिनट। हिग्स बोसोन, वेट अ मिनट, हिग्स बोसोन थ्योरी, ये रहा हिग्स बोसोन। अगर आ गया जिसका मुझे तलाश थी वो मिल गया मुझे, ये रहा बच्चों देखिए हिग्स बोसोन, समटाइम कॉल्ड हिग्स पार्टिकल, द एलिमेंटरी पार्टिकल स्टेटर मॉडल पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय द क्वांटम एक्सिस्टेंशन ऑफ हिग्स फील्ड, ठीक है ना। और ये थ्योरी जो बच्चों है अभी लेटेस्ट की थ्योरी है ये, एज यू कैन सी ओवर हियर ना। थोड़ा सा आपको मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखे, ये रहा बेटा हिग्स बोसोन पार्टिकल, देखिए ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो हिग्स बोसोन पार्टिकल है बच्चों, इसको शिवा पार्टिकल बोला गया। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए मेरे बेटा कि इसी के थ्रू जो है हमारी, देखो मैं आप सोचूं कि भाई ह्यूमन बॉडी कैसे है, आप बोलेंगे सर आप कैसे, आप बोलेंगे मम्मी पापा से है, बड़े अच्छा आंसर दिया आपने। आपके मम्मी पापा कहां से आए, तो आप बोले सर उनकी मम्मी पापा से आए। वो कहां से आए, बोले उनके मम्मी पापा से आए। वो कैसे आए, उनके मम्मी पापा से आए। तो एक्चुअल ह्यूमन बॉडी अर्थ पे आई कैसी, तो बेटा ये जो पार्टिकल है उसको शिवा पार्टिकल इसलिए बोला गया, गॉड ऑफ पार्टिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इसने जीवन की व्युत्पत्ति को बताया है। सर ये क्या होता है, अबे मतलब कि द सोर्स ऑफ द लाइफ माय डियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ द लाइट। और इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल बताया गया है बच्चों। आई नो दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना अपनी क्लास में आप सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। चलो तो ये रहा बेटा बच्चों, ये अभी 1964 में इन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी मेरा बच्चा। और ध्यान से देखेंगे आप तो ध्यान से देख लो कि इसकी मीन लाइफ कितनी होती है, देख लो यार कितनी होती है, 1.56 10 to the power -22 सेकेंड्स। तो एकदम बहुत ज्यादा छोटी, आई नो दैट भाई, तभी तो आपको बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से भी कम है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से भी कम, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है। आप थोड़े इंटरेस्टेड हो तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसकी पूरी समरी यहाँ पे लिखी हुई मेरे बच्चों, ठीक है ना। विकिपीडिया पे अवेलेबल है। हिग्स फील्ड के बारे में पढ़ना हो, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना हो तो यू कैन रीड इट, क्योंकि बहुत बढ़िया और शानदार कॉन्सेप्ट है जो हमको बताता है हिग्स पार्टिकल के बारे में, हमको बताता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हमें बताता है कि हमारी लाइफ का एविडेंस कैसे हुआ, हमारी लाइफ की जो है एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, इसके बारे में पता है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है ना। और ये जो है फिजिक्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर आता है, ठीक है मेरे बेटा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, हाई क्लास तो ऑब्वियसली है ही, है कि नहीं। वैसे भी लो क्लास तो अपन पढ़ाते भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है, आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना बेटा। इसमें जो कंसेप्ट है वो है जेनेटिक ऑफ मास है क्वार्क्स के लेके, एंड चार्ज यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है ना। जो कि जो आपने पास में लिखा ना क्वार्क्स, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है बेटा। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ देखो ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसको एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइपर फिजिक्स तो भाई ये आपके लिए है, आप चाहे तो ये कॉक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। देखो ये कॉक्स एक्चुअली क्या है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। कॉक्स इज द कंबाइन ऑफ कॉम्पोसाइट मैटर इट्स कंपोज्ड अप टू अप कॉक्स डाउन कॉक्स इलेक्ट्रॉन्स, देखो ना आपको इलेक्ट्रॉन टाइप है, देखो अब लिखा बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, देखो यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। मैंने स्टार्ट कहां से किया था फिजिक्स, मैंने आज की क्लास कहां से स्टार्ट करी बताइए सर, आपने इंट्रिंसिक वर्ड से स्टार्ट करी थी। पकड़ लिया मेरे बच्चों ने यार, क्या बात है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वापस क्लास पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये रही अपनी क्लास, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया वो इंट्रिंसिक वर्ड देखिए मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में लिखा था, वेट अ मिनट आई लेट मी शो टू यू माय डियर स्टूडेंट। बता देता हूं मैं आपको कि समय लिखवाया था, कहां लिखवाया था, ये लिखा देखो बच्चों, ये लिखा वर्ड, ये लिखा था वहां पे, ठीक है। तो ऐसा वैसा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड मेरे बच्चा, ताकि पढ़ने वाले बच्चों का भी स्टैंडर्ड तो बनना चाहिए ना भाई, जब तो मजा आएगा, है कि नहीं। ये तो पढ़ाने से मतलब ही नहीं है फिर, है कि नहीं। चलिए क्लास थोड़ी ब्रेक हो गई है, वापस स्टार्ट कर लेते हैं अपन क्लासेस। वेट अ मिनट, लेट मी ओपन अंस अगेन। चलिए
वापस आ गए अपन अपने कॉन्सेप्ट पे। कहाँ गया, हाँ ये वाला बात करेंगे स्पेसिफिक चार्जेस की मेरे बच्चा। तो वो होता है EM अपॉन M, और ये कैसा होता है, बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू मिलने वाली जो होती है लगभग 1.76 मल्टी डिवाइड करने के बाद आया वो बच्चों, हाँ जी रखिए 10⁻11, ठीक है ना, कूलम पर kg, ठीक है। चल आगे बढ़े, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे अपन, वेट अ मिनट, फिजिकल सिग्निफिकेंट की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मास इज एक्सट्रीमली टाइनी द स्पेसिफिक चार्ज इज मैसिव, ठीक है ना भाई, छोटा हुआ चार्ज कैसा होगा, उसका बहुत ज्यादा होगा। दिस इनेबल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर एक्सेलेरेटर ऑलमोस्ट द instantaneously when subjected to an external electric potential difference. The electron is the primary quantum unit of charge in standard electric circuits, ठीक है बच्चों। इसका मास कैसा होता है, वो छोटा होता है बच्चों, इसे चार्ज कैसे होता है, बिल्कुल ज्यादा मैसिव होगा। अबे ज्यादा मास होगा तो स्पीड कम हो जाएगी ना मेरे बेटा, दिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, E अपॉन M, मास ऑलरेडी छोटा है, तो मास छोटा होने से क्या हुआ है, मास छोटा होने से क्या हुआ, स्पीड क्या हुई सर, बहुत मतलब सर यदि हमारी मास कम हो जाए तो हम टाइनी हो जाए तो क्या हम स्पीड से मूव कर सकते हैं, क्या बात है, ठीक है ना। यदि तुमने मूवी देखी हो मार्वल की एंट मैन, ठीक है ना, उसमें क्या करता है वो अपने आप को एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेता है, और ऐसा यदि अपन कर पाए बच्चों तो अपन बियॉन्ड द डायमेंशन ट्रेवल कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा, लाइट का स्पीड अभी तो है क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड है, तभी तो इसकी स्पीड अपनी जो करंट की स्पीड किसके इक्वल है, लाइट की स्पीड के इक्वल है। मतलब सर स्पीड ऑफ लाइट इस बात पर डिपेंड करते है कि ये पार्टिकल का साइज क्या है। अरे क्या बात है यार भाई, तुम तो सीखने लगे हो फिजिक्स आजकल है। चलो थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें होगी, करना भी चाहिए, मजा नहीं आता पढ़ाने में, नहीं तो हल्का हल्का कब तक पढ़ाए। चलिए अब बात करते हैं अपन यदि फिजिकल स्पेक्ट्रम की, वापस फिजिक्स पे आ गए बेटा अपन। तो चार्जेस के होते हैं 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, मतलब यदि चार्ज रेस्ट पे होगा मेरे बेटा, रेस्ट मतलब क्या सर, आराम कर रहा है, हाँ ये समझ लो कि आराम कर रहा है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा। सर मतलब केवल चार्ज यदि स्टेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेगा बस, हाँ बेटा। सर चैप्टर तो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, तो मेरे बेटा उसके लिए चार्ज को मोशन का आना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हैं, हाँ, और मोशन करेगा तभी क्या होगा चार्जेस मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी इंडिकेट और डिनोट करेंगे। सर ये ऊपर क्या लिखा है, आओ भैया, वेक्टर E लिखा है बेटा, ये वेक्टर B लिखा है, ध्यान, ठीक है ना, मतलब कि स्टेडी करंट फ्लो विदाउट एनर्जी फॉल, और यही तुम्हारा चैप्टर है। मतलब सर आपने भी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करा भाई, मैं तो बेसिक बता रहा हूँ आपको चार्जेस का, हम तो सिर्फ चार्जेस की बात कर रहे हैं आज तो भाई साहब, ठीक है ना। कहाँ तो हिग्स बोसन घुस गए, कहाँ अपन कॉक्स में घुस गए, और कहाँ अपन घुस गए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 के चैप्टर में। मैंने आपको क्लास 12 का चैप्टर पढ़ा दिया मजाक में, सर ये क्यों पढ़ा दिया आपने, अबे भाई मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये चैप्टर थोड़ी ना है हमारा चैप्टर तो ये है, मतलब चार्ज हमारे मोशन में है सर, बिल्कुल सही, चार्ज मोशन में है, तभी तो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे माय डियर्स। अब ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो, बड़ा चार्ज भाग रहे हैं सर, मोशन एक्सेलरेशन कर रहे हैं, हाँ क्लास 9 का एक्सेलरेशन कर रहे हैं मेरे बेटा, तो चार्ज जो होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंडिकेट डिनोट करेंगे, जिसके थ्रू आप मेरे को देख पा रहे हो। सर इसके थ्रू हम आपको कैसे देख पा रहे हैं, अरे मोबाइल फोन से क्या निकलती है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। मतलब सर अभी चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है जब मैं आपको देख पा रहा हूं। अरे क्या सीख रहे हो यार तुम तो, क्लास 10th में देखने को जे एडवांस क्लियर मत कर लेना मजाक मजाक में भैया, ठीक है ना। चलिए तो बेटा 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, पहले बताया मैंने आपको चार्ज रेस्ट में है, फिर बताया मैंने आपको चार्ज मोशन में है, फिर बताया मैंने आपको चार्ज एक्सेलरेशन में है। अब चार्ज रेस्ट को लेके थोड़ा सा अपन एक सिमुलेशन देखते हैं जिसका यूज में स्टार्टिंग में कर रहा था माय डियर्स, ठीक है ना। तो अपन रेस्ट देख लेते हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट है इसके अंदर, बस सर्च करना है ना। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बता देता हूं, वैसे 1 मिनट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, 1 मिनट के पहले ही हो जाएगा ये रहा, अरे तुरंत खुल गया,
वेट अ मिनट माय डियर्स, इट इज ओपनिंग। ये कौन सा वाला है अपने पास? एसिड बेस सॉल्यूशन। अरे वाह सुमित सर, आपने तो केमिस्ट्री खोल दिया। केमिस्ट्री तो है ही नहीं। हाँ नहीं, आई नो दैट माय डियर्स। चलिए तो बात करते, मैं लेता हूं यहाँ पे +1, ठीक है ना। यहाँ पे लेता हूं मैं 1 कूलम चार्ज। ये लो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अरे सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे बेटा मेरे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये पॉजिटिव साइन है। हाँ बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन। ये क्या कर रहे हैं सर आप? डांस नहीं कर रहा है, वैसे डायरेक्शन बता रहा है आपको, ऐसे परेशान हो के। अच्छा लग रहा हो वीडियो, सर का एफर्ट दिख रहा हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब कर देना ना भाई, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ा बहुत तो बनता है सर के लिए यार भाई, ठीक है। और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? बताते हैं ग्रिड में बना देते हैं अपन, वैल्यू के साथ में बता देते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में बता सकते हैं, डायरेक्शन के फॉर्म में माय डियर्स। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे बेटा, तो आपको बता देंगे अपन यहाँ पे सेंसर के फॉर्म में। देखिए आप, ठीक है, दिख रहा है आपको सेंसर लगा हुआ? देख रहा है कितने डिग्री पे गया, वोल्ट पर मीटर पे गया मेरा बच्चा यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा, देखो ध्यान से आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। 3613 है बेटा वोल्ट मीटर में, ठीक है, वोल्ट पर मीटर में। देखिए 31160 हो गया। इसका मतलब सुमित सर कि जैसे जैसे आप यहाँ पे चार्जेस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तुम तो बहुत ही समझदार होगा यार, मैं पहले इतने समझदार नहीं थे, अब दिख रहा है मेरे को तो यार। तो मेरे को आजकल लग रहा है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सर। गजब गजब गजब, आई एम इम्प्रेस्ड माय डियर्स, आई एम इम्प्रेस्ड। देखो आप भी समझो बात को, ये वैल्यू लिखा मेरे पास में, ठीक है। इसमें कितना है ये सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे एक और ले लेते हैं। सर अब एक काम करो सर, नेगेटिव वाला लेके तो बताओ। बता देते हैं मेरे राजा, देखो इधर नेगेटिव वाला, देखिए बताओ किधर है, किधर है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना मेरे बेटा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है सर? अंदर की ओर होती है। हाँ बेटा हाँ, और वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो इन्फिनिट तक होता है। मतलब सर इनको चार्जेस के इफेक्ट इन्फिनिटी तक जाते हैं। हाँ बेटा हाँ, ठीक है ना। वैसे भी सारी चीजें लाइन दिख रही है आपको बनी मेरे पीठ के पीछे, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, इट इज नॉट रियल माय डियर्स, ठीक है ना। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे और चार्जेस को मोशन कराना चालू करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर तो स्टार्ट करें जिसका नाम क्या है सर? इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही। नई क्लास में मिलते हैं, न्यू मैजिक कंसेप्ट। वीडियो पसंद आया, मेहनत दिख रही है तो बनता है भाई सुमित सर का सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।